हमारे डिवाइन प्रेयर मिनिस्ट्रीज के हिंदी सभा में ज्वाइन होने के लिए प्रभु ने मुझे भी सहायता की। और इस मीटिंग में मुझे पास्टर जस्टिन राज ने बताया कि आज का दिन वचन से भेंट करना है पास्टर जी के लिए और उनके परिवार के लिए। पास्टर जी को तो नहीं दिख रहे, लेकिन उनके परिवार को तो दिख रहे हैं। उनके लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। और आज का मीटिंग जो लीड करते हैं पास्टर एम पॉल और उनका परिवार, और खास करके बेटी ने बहुत अच्छा से गीत गाया, आराधना में हमें अगुवाई की, उनके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और बाकी सारे पासवान भाई बहन आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठा नाम में अभिवादन और मेरा सलाम करते हैं। और जब से पास्टर जी ने मुझसे कहा कि आज का दिन वचन से बताना है, तो मैं भी प्रार्थना करते रहा कि वचन तो बहुत है, उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक जो भी भाग है उसमें से एक आधा घंटा प्रचार करना इतना ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन तकलीफ यह है कि प्रभु आज की वजन क्या है, आज जो लोग ज्वाइन होते हैं, जोड़ते हैं, उनके लिए वजन कौन सा है, ये ढूंढना थोड़ा सा दिक्कत की बात है। तो प्रभु ने एक वजन मेरा अंदर प्रभु ने बताया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता है कि कोई नया वजन मेरे पास नहीं है। जो आपके पास एक किताब है वैसे ही है कि एक किताब मेरे पास है, और उस किताब में उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक जितना ही बुक है उतना ही अपना बुक में है। तो इससे पहले हमने कई बार सुना होगा, बताया होगा, पढ़ा होगा और मनन किया होगा, आशीष भी पाया हुआ एक वचन है यहेजकेल अध्याय 37, एसेकिएल चैप्टर 37, और उसमें से एक पद नहीं, पूरा 14 वाक्यों में से कुछ बात मुझे आपसे बताना अगुवाई मिल रहा है। हालेलुया। ये जो वचन में अगर एक वचन हम पढ़ना है तो 12वीं पद हम पढ़ेंगे। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी खबरें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्राएल के देश में पहुंचा दूंगा। एक और वाक्य आगे पढ़ना चाहता है। सो जब मैं तुम्हारी खबरें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। सब लोग बोले कि प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। हमारे प्रभु से कुछ असंभव बात नहीं है। हालेलुया। अगला 20-25 मिनट आप ध्यान से जरा सुनिएगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। पहला वाक्य, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। आज ठीक 7:30 बजे ये आराधना सभा शुरू हुई और पास्टर जी ने प्रार्थना के साथ अगुवाई दी कि हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। मेरे बेटी ने बहुत अच्छा सा सुंदर गीत, मधुर आवाज है, सुंदर गीत गाई। पवित्र आत्मा मुझ पर आइए और पवित्र आत्मा का शक्ति हमें दे दीजिए। बहुत अच्छा एक गीत हमें प्यारे बेटी हमारे लिए गाए। हम उनके साथ, पहले हमारा डिवाइस म्यूट थे, लेकिन उनके साथ साथ गा के प्रभु की महिमा की। और जितने लोग उस गाना गाने के बाद या इस आराधना में पवित्र आत्मा की शक्ति को अनुभव किया है या परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है, वो कैसे हम महसूस कर सकते हैं? एक तो हमारा शरीर में हमें महसूस कर सकते हैं, आत्मा में महसूस कर सकते हैं, हमारा बोलने में हमें महसूस कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझ पर हुई। यहाँ पर भविष्य दिखता है। एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा, अपने सामर्थ्य उन पर उंडेलने से एक असाधारण व्यक्ति बनाया, एक असाधारण मनुष्य बनाया। प्रियो, हम सब साधारण मनुष्य, हम सब साधारण स्त्री है, साधारण पुरुष है, साधारण एक लड़का है, साधारण एक लड़की है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें असाधारण रीति में इस्तेमाल करना चाहता है ताकि दुनिया कहेंगे ये साधारण, एक साधारण लड़की नहीं। आप में से कितने लोग चाहते हैं इन दिनों में, भले मौसम इतना ठीक नहीं है, आत्मिक मौसम में बताता हूं, हमें इतना ठीक नहीं है, लेकिन
एक असाधारण रीति में इस्तेमाल करें। Praise the Lord। अगर प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़े। अगर प्रभु से और प्रभु की नाम के लिए, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अगर हम इस्तेमाल होना है, हमें इंतजार भी करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए हम इंतजार करना है? समय के लिए इंतजार करना है, एक बुलाहट के लिए इंतजार करना है, एक सामर्थ के लिए, अधिकार के लिए, अभिषेक के लिए इंतजार करना है। हालेलुया। अब एक समय कम है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलकर समाप्त करना चाहता है। हालेलुया। मैंने बताया कि हमें इस्तेमाल होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालेलुया। साधारण रीति में मैंने बोलता है कि आप लोग बोलिए बोलिए बोलिए, ये मैं बताता है, लेकिन आज हम बहुत कम लोग हैं, 12-13 लोग हैं मेरा डिवाइस छोड़ के, लेकिन ये मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप बोलते रहिए। अगर मैं प्रभु के हाथों से इस्तेमाल करना है तो मुझे इंतजार करना है। किसके लिए इंतजार करना है? एक समय के लिए। अबियल बेटा, एक समय के लिए हमें इंतजार करना है, और हमें एक शक्ति के लिए इंतजार करना है, अभिषेक के लिए, अधिकार के लिए, एक बुलाहट के लिए हमें इंतजार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग इंतजार करते हैं, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें। भले हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर पास्टर लोग हैं, हमें पास्टर लोग हैं, जरूर आज भी प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया है। हम किसी के लिए प्रार्थना किया, हम किसी के वचन बताया, सुसमाचार की घोषणा की, और भले आज पास्टर पॉल यहाँ पर अगुवाई देता है, अगुवाई करता है, तो पास्टर जी को प्रभु यहाँ पर इस्तेमाल करता है। पास्टर सुसन ने प्रार्थना की, और भिन्न अर्चना सिस्टर ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करते रहेंगे। यहाँ पर यहेजकेल को प्रभु ने इस्तेमाल कर रहा है, और हम उस तराई की ओर जरा जाइए। तराई में जाने से पहले यहेजकेल को प्रभु ने बुलाया। परमेश्वर ने बोला कि बेटा, प्रभु परमेश्वर ने दास को बुलाया कि आप खड़े हो जाए। शायद खाना पीना खाकर आराम कर रहा था, या कुछ भजन पढ़ रहा था, प्रार्थना करता होगा, कुछ भी हो, लेकिन प्रभु ने उनको बुलाया, आप चला खड़ा हो जाइए। और उन्होंने खड़ा हो गया। प्रभु ने कहा कि आप घर से निकले। कहा, अरे मैं हूं ना साथ में, पूछो मत कहाँ जाना है, जहां मैं ले जाना चाहते हैं तुम चलो मेरा पीछे। प्रियो, इसमें सब कुछ कुछ वचन हमारे लिए है, खास हमारे लिए है। कभी कभी हम पूछ कर खड़े हैं, बताओ तब निकलेंगे, बताइए तब मैं जाऊंगा, बोलिए तब मैं जाएंगे। नहीं, प्रभु ने बुलाया ना तो निकलो। अब्राहम से कहा है तो सब कुछ छोड़ दो और निकलो। कहा, जिस जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस जगह की ओर तुम जाओ। शायद आपके सवाल के एक उत्तर आज इस वचन की घोषणा में मिलते होगा कि आपने पूछा होगा, मेरा पढ़ाई के साथ में कहाँ जाऊं, पढ़ाई के बाद में किधर जाऊं, क्या करूं? अगर आप सोचते होगा, पूछता होगा, प्रभु ने आपके सवाल उत्तर देते हैं, मैं हूं ना तेरे साथ, निकलो, बस निकलो निकलो निकलो। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु बहुत अच्छी तरह हमसे बातें करना शुरू की है। हालेलुया। यहोशू से कहा, तुम अपने घर से निकलो, मैं हूं ना तुम्हारा आगे आगे चलने वाला, हमारे आगे आगे बढ़ने वाला, हमें आगे आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। प्रियो, हमें परमेश्वर का दासी, हमें परमेश्वर के दासगण, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ इस वचन आपको बताता है कि आप निकलने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु आपके आगे आगे चलना चाहते हैं, और जहां उन्होंने तैयार किया है वहां की ओर वो तुम्हें ले जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहेजकेल ने घर से निकला तो पहले एक सीधा सा रोड दिखाई दिया। मैं एक भावना, एक इमेजिनेशन आपके सामने रखना चाहता है। रोड के आजू बाजू में दोनों साइड में बहुत सारा घर है, मकान है, वहां पे उनके परिचित लोग हैं। एक बार उनके मन में ऐसे भी आया होगा, यहाँ पर मेरा दोस्त रहता है, मेरा पड़ोसी रहता है, भले उनका भी हाल चाल जरा पूछेंगे। नहीं, समय नहीं है अभी हाल चाल पूछने का समय नहीं। हालेलुया। अभी वहां जाकर खाना पीना खाने का समय नहीं। मैं आगे बढ़ते हैं, तुम भी मेरा पीछे आ जाइए, आ जाइए। प्रभु बुलाता है, मुझे अभी ज्यादा समय नहीं प्रियो, हमें अपने लिए अभी ज्यादा समय नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। बोलिए, हमें आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा
की अगुवाई के साथ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाकर, हालेलुया, प्रभु की काम करने के लिए हमें जरूर आगे बढ़ना है। हालेलुया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते 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 उन्होंने एक अच्छा सा हमें पहाड़ देखा, एक सुंदर एक पहाड़ देखा। मन आया कि ताकि उस पहाड़ के ऊपर जरा चढ़े। नहीं, पवित्र आत्मा ने मना किया और प्रभु ने मना किया, नहीं बेटा, अभी पहाड़ चढ़ने का समय नहीं, मौका आएगा तब तक तुम मेरे पीछे आ जाओ। और उसके बाद नदी देखा होगा, कोई नदी देखा तो उनको लगा कि इस नदी को भी मैं पार करना, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नदी को पार करना है, उसके लिए समय अभी नहीं है, अभी तुम मेरे पीछे आ जाइए। निकलते 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 इस तराई में आई। कौन सा तराई? सूखी हड्डियों की तराई में आई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु के उनके जो उन्होंने जो जगह तैयार किया है, उस जगह की ओर ले जाते समय साइड में, आगे, पीछे और बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। बहुत लोग हमें इधर उधर लालच कर भटकना हमें कोशिश करेंगे, लेकिन बस हमारे नजर, हमारे लक्ष्य बस प्रभु की ओर, प्रभु की ओर, प्रभु की ओर। वो कहाँ लेके जाना चाहता है, लेकर जाना चाहते हैं, वहां जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा ये एकदम साफ साफ कहते हैं, हालेलुया बेटी, आपसे कहते हैं आप इधर उधर नहीं देखना, प्रभु आपको लेकर चलना चाहता है, प्रभु आपको अगुवाई देना चाहता है। और भले आप जितना आपको जो आपके आंखें अच्छा लगता है वैसे जगह पर नहीं होगा, शायद थोड़ा सा खराब जगह पर होगा, लेकिन वहां पर अगर आपके साथ प्रभु है, प्रभु सब कुछ संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु सब कुछ संभालेगा। बोलिए, प्रभु सब कुछ, अबीएल, सब कुछ प्रभु संभालेगा। बेटा, प्रभु सब कुछ संभालेगा। देखो, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया। हमेशा अंदर नहीं बैठना है, हमें बाहर जाना है। बोलो बेटा, आमीन, हालेलुया। जस्टिन पास्टर का बेटा अबीएल बेटी का नाम है क्या, बेटा का नाम है? मेरा नाम है। हाँ, ओके, हाँ, अबीएल से कहा था, ठीक है। तो हमेशा एक कॉर्नर पे जाके नहीं बैठना है, कभी बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। हमें प्रभु लेके जाएंगे, बाहर जाना पड़ेगा। हालेलुया। गाना गाने के बाद बेटी एकदम पीछे सोफा में जाके बैठी है, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे, मैं एकदम फ्रैंकली बोलना चाहते, एकदम कम लोग है, इसके लिए हमें जब मैंने ज्यादा ये नहीं करना चाहते, एकदम फ्रैंकली बोलना चाहते हैं। अब खास करके इन बच्चों से बातें करेंगे पास्टर जी। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमें बाहर ले जाना चाहता है। हालेलुया। और तराई के बीच खड़ा कर दिया। तराई के बीच थोड़ा समय इतना तक चल रहा था, अभी खड़ा कर दिया। शायद हाथ पैर दुखते होगा, चलते चलते 2-3 किलोमीटर चला होगा, चलते फिरते हमें थक गया होंगे, प्यास लगा होंगे, भूख लगा होंगे, तो प्रभु ने तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया। आप में से आप लोग हड्डियां, सूखी सूखी हड्डियां देखा होगा ना? हालेलुया। कम से कम चिकन शॉप में जाओ, वहां पर तो दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सूखी सूखी हड्डियां, एक दो नहीं, हजारों हड्डियां, एक तराई पूरा हड्डियां से भर गई थी। हमें अभी अबीएल से मैं पूछना चाहते हैं, कितना सुंदर होगा ना बेटा देखने में, इतना सूखी सूखी हड्डियां इधर उधर पड़ा है, वो सब देखने में कितना अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हालेलुया, बिल्कुल। अभी मैं अबीएल से कहते, अबीएल एक उठाओ बेटा। नहीं पास्टर जी, ये कैसे उठा सकते? ये तो किसी जानवर का है, किसी का हड्डी है, ये मैं कैसे हाथ लगा सकते? मेरे पास ग्लव्स नहीं, कपड़ा नहीं। अगर मैं जबरदस्ती उसको उठाओ बोले तो एक पत्ता निकालेंगे या कुछ कागज निकालेंगे, कुछ कपड़ा निकालेंगे, कपड़ा से वो हड्डियां को उठाएंगे। मतलब देखने के लिए बिल्कुल सुंदर नहीं। हालेलुया। सुनने में अच्छा नहीं, देखने में अच्छा नहीं, अपना हाथ लगाने के लिए भी हमें मन नहीं करते। वैसे जगह पर कभी कभी प्रभु हमें ले जाते हैं और इससे किसी घर में लेकर चलते हैं, किसी लोगों को हम मिलते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इनके ऊपर हाथ कैसे लगा सकते हैं, हमें हालेलुया उनको हाथ कैसे मिला सकते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरे से कुछ असंभव बात नहीं, कुछ असाधारण काम तुम्हें करना है, कुछ असाधारण बातों को बोलना है।
हमें तुम्हें भविष्यवाणी करना है, इसके लिए तुम्हें ऐसे ऐसे जगह पर जाना होगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसके बाद एक सवाल प्रभु पूछता है, एक सवाल पूछता है, यहेजकेल से एक सवाल, एक क्वेश्चन पूछता है, क्या ये हड्डियां जी सकती? एक सवाल। देखो प्रियो, मैंने थोड़ा सा इस वचन जब मैं मनन किया है तो मुझे बहुत सोचने लगा, ये प्रभु ऐसे क्यों पूछता है कि एक मैंने इतना है, मेरा 50 की उम्र है, इतना उम्र में मैंने भिन्न भिन्न जगह पर गया है, बहुत कुछ अनुभव किया है, किसी किसी सवाल को कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं, फटक से उत्तर देता है, नहीं, यस और नो, फटक से बोल देता है, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं। यहाँ पर इस तराई में इतना सारा हड्डियां पड़ी है और प्रभु पूछते हैं, कोई अगल बगल के लोग नहीं पूछते, मेरे दोस्त लोग नहीं पूछते, मेरा वाइफ नहीं पूछते, मेरे बच्चे नहीं पूछते, सीधा परमेश्वर मुझे पूछता है। यहेजकेल कहता है कि यहेजकेल से पूछता है कि क्या ये हड्डियां जी सकती है? तो उन्होंने उत्तर दिया, यस नहीं तो नो बोलना चाहिए, लेकिन यस भी नहीं बोला, नो भी नहीं बोला, नहीं, इतना कहा कि प्रभु आप जानते हैं, प्रभु तुम जानते हैं। बोलो ना कि हमारा आगे की बात प्रभु जानता है। हालेलुया। मेरा कल की सेवकाई कहाँ होगा प्रभु जानता है, मेरा कल के पढ़ाई कहाँ होगा प्रभु जानता है, मैं कल कौन से घर में रहेंगे प्रभु जानता है, मैं किस देश में जाएंगे प्रभु जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिल से कहो कि प्रभु तो सब कुछ आप जानता है, प्रभु सब कुछ आप जानता है। हाँ, प्रभु ने उत्तर मन में शायद बोला होगा, शायद उनके कान में भी बोला होगा, हाँ मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। हालेलुया। आज प्रभु कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारा भविष्य क्या है। हालेलुया। तुम्हारा भविष्य जिंदगी कहाँ है, आमीन, मैं जानता हूँ करके प्रभु आज हमसे भी कहता है। हालेलुया। वाक्य 4 से प्रभु ने यहेजकेल को कुछ बात सिखाते हैं। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहो, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। ये कैसे हो सकते पास्टर जी, ये कैसे हो सकता अभियल बेटा? सूखी सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करो और वो सुन सकते। अरे बाप रे, ये क्या बात है? अपने ये जो कान है इसमें हड्डियां जो है इतना मजबूत नहीं है, एकदम पतली है ना, पेपर के समान हड्डियां है, मोड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपना हाथ का हड्डियां इतना सॉफ्ट नहीं है, वो थोड़ा कड़क है। यहाँ पर लिखा है कि सुन लो, सूखी हड्डियों से कहते हैं सुन लो। इसलिए मैंने पहले ही बोला है कि असाधारण काम प्रभु इन दिनों में करने वाला है। 2024 खत्म होने से पहले, दिसंबर 30 के पहले, 31 को सब लोग बिजी होगा, इसलिए 30 पकड़ा मैंने, 30 से पहले असाधारण बात होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर प्रभु जो बोलते हैं प्रभु वो करते हैं, जो प्रभु बोलते हैं वो होने वाला है। कौन विश्वास के साथ इस वचन को अपनाएंगे? शदलरा खमना दरादने शदल खमना रिगले रिगड़ा रिखाना व शांदरे बैडल खमना। यीशु मसीहा का नाम में भविष्यवाणी देकर कहता हूँ कि अगले कुछ 3 महीने के अंदर हालेलुया प्रभु अद्भुत रीति में आपको खड़ा करेंगे। यस, हालेलुया। आज सूखी सूखी हड्डियां के बीच में होगा, लेकिन आने वाला दिन प्रभु अद्भुत रीति से कुछ लोगों को खड़ा करेगा आपके लिए, कुछ लोगों को हाथ आपके लिए बढ़ाएंगे। हालेलुया। किसी का मन में प्रभु बातें करेंगे और एक हवा आपके लिए तेजी से बजाएंगे और आपके सूखी सूखी अवस्था को प्रभु दूर करेगा। शाथा राबाना शामदले रिगन्ना। प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, ताकि केवल एक सुन के हमें नहीं छोड़ना है। हालेलुया। एक परमेश्वर की वाणी हमें सुनना है और एक छुटकारा हमें मिलना है। आमीन, हालेलुया। हमें मुंबई से पास्टर बैठ के हमें आधा घंटा प्रचार किया, अच्छा भाषण था बोल के नहीं जाना चाहिए कि आज मैं पवित्र आत्मा का वाणी सुन लिया है, मुझे पवित्र आत्मा बातें किया है, उस गर्व के साथ हमें लाश में आराधना करना है। इसलिए भविष्यवाणी प्रभु कर रहे हैं कि अगला दिसंबर 30 के अंदर पवित्र आत्मा कुछ अद्भुत रीति में आपके लिए और मेरे लिए
करेंगी। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि यहोवा का वचन सुनो, सुखी सुखी हड्डी अगर सुन सकते तो हम क्यों नहीं सुन सकते, है ना पास्टर जी? हालेलुया। अगर सुखी सुखी हड्डियां सुन सकते तो क्यों हम नहीं सुन सकते? हालेलुया। हमारा कान तो ठीक है ना भैया बेटा? हालेलुया। अपना कान ठीक है ना? हालेलुया। तो क्यों हम नहीं सुन सकते? आगे बढ़ेंगे हम जल्दी, अभी 10 मिनट में मुझे खत्म करना है, 10 मिनट में। हालेलुया। और वाक्य 6, तुम्हारी नासें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा, तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। सारे काम के लिए एक उद्देश्य है प्रभु की एक उद्देश्य है कि प्रभु की नाम महिमा पाए। हालेलुया। अपने जीवन में प्रभु की नाम महिमा पाना है। हालेलुया। जो कुछ अद्भुत कार्य हमारा जीवन में होता है, देखो लाजर मरने वाला था, लाजर बीमार पड़ गई, यीशु मसीह को खबर मिला कि लाजर बीमार है। यीशु ने क्या कहा? ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की नाम महिमा पाना है। हालेलुया। मुझे अगुवाई मिलता है पास्टर जी आपको बताने के लिए, जो कष्ट में आप गुजरता है, जो तकलीफ आप सामने करता है, जो समस्या आप सामने करता है, इसके आगे ये सेंटेंस होगा, आमीन, मेरा दास, मेरे दास इस कष्ट में गुजरने से आमीन मेरा नाम महिमा पाया है। मेरा दासी आमीन इस कष्ट में गुजरने से मेरा नाम महिमा पाया है। मेरा बेटी इतना रोने से मेरा नाम महिमा पाया है। हालेलुया। हम थोड़ा रोने के लिए आमीन आमीन हम रोना नहीं चाहते हैं, लेकिन रोने का कारण तो जरूर आया होगा, लेकिन उसी में अगर प्रभु के नाम महिमा पाया तो हम खुश होंगे। हालेलुया। और उसके बाद 7 और 10 शुरुआत एक जैसा है, 7वीं वाक्य और 10वीं वाक्य एक जैसा है। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। बोलिए, इस आज्ञा का कौन सा आज्ञा? जो प्रभु ने उनको दिया था उस आज्ञा के अनुसार। हालेलुया। आज नहीं, कल नहीं, काफी दिन से प्रभु हमें आज्ञा देते रहता है। प्रभु की आज्ञा के अनुसार प्रियो आगे बढ़ो, प्रभु की आज्ञा के अनुसार बोलना शुरू करो, प्रभु की आज्ञा के अनुसार निकलना, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना, प्रभु की आज्ञा के अनुसार करना शुरू कर। हालेलुया। आमीन। इस आज्ञा के अनुसार में भविष्यवाणी करने लगी। और 10वीं में भी उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। हालेलुया। हालेलुया। देखो अभी आज तक हम गिन नहीं सकते कि प्रभु ने कितना आज्ञा हमें दिया है। हमने सुन लिया और भूल गया, सुन की छोड़ दिया, हम ध्यान में नहीं रखा। प्रभु ने बहुत आज्ञा हमें दी थी, लेकिन अब्राहम का आशीष का कारण क्या था मालूम है? उन्होंने आज्ञा को पालन किया। मूसा का अनुग्रह का कारण उन्होंने दाऊद का और बाकी सारे जितना भक्तगण है, हालेलुया, उन सबके आशीष का एक ही कारण था, परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने पालन किया। आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने चलने लगा। आज की इस सभा में हमें एक और बार प्रभु प्रोत्साहन देता है कि मेरा आज्ञाओं को पालन करो, मेरा आज्ञाओं को मानकर चलो प्रियो, मेरा आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ो ताकि तुम असाधारण बातों को देख सके। प्रेज द लॉर्ड। असाधारण कामों को कर सके। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम चले। इस आज्ञा के अनुसार पहला भविष्यवाणी, उस भविष्यवाणी का रिजल्ट इधर उधर एकदम स्कैटर्ड बोन्स, तितर बितर थे, पूरा हड्डियां इधर उधर पड़े थे, उन सारे हड्डियों से हड्डियां इकट्ठा हुआ। हम परमेश्वर की आज्ञा मानने से लोग इकट्ठा होगा।
हम परमेश्वर का आज्ञा मानकर आज्ञाओं को पालन कर कर दिखाओ, तितर बितर हुए लोग इकट्ठा होंगे। हालेलुया। आप लोग धन्यवाद और स्तुति करो प्रभु की। हालेलुया। मुझे ज्यादा समय नहीं है विस्तार रूप में बोलने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन प्रभु जो अगुवाई देता है वो वचन में आपके सामने रखना चाहता है। हालेलुया। देखो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने तो जरूर कुछ लोग इकट्ठा होगा। जो हमसे दूर हो गया, जो नष्ट हुआ, जो तितर फितर हुआ, हमें धोखा देकर चले गया, हमसे गुस्सा होकर चले गया, यीशु के नाम में मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, इन दिनों में वे इकट्ठा होंगे। जिसका जान चले गया, जो मर गया है, जो तितर फितर हुआ है, वो इकट्ठा होगे कर कर आज रात को भविष्यवाणी प्रभु करता है। यस, जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। राखा रावा शांदरा रिबला रिगदे रिगना रिगड़ा शबना हो जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे हम बढ़ेंगे। एक बार सब इकट्ठा हुआ, लेकिन उनमें सांस नहीं थे या जान नहीं थी। दोबारा भविष्यवाणी की, आमीन, उसके अनुसार, आज्ञा के अनुसार मैंने दोबारा भविष्यवाणी की। तब चारों दिशाओं से हवा या तूफान आकर, सांस आकर उन पर पड़ी। तब वो चलने लगा, बोलने लगा, देखने लगा, सुनने लगा, खड़ा हुआ। हालेलुया। देखो, हम एक बात बोलने से मरे हुए लोग, मरे हुए सूखी सूखी हड्डियों से हड्डी इकट्ठा होकर उसमें हमें नशा, मांस और चमड़ी, हालेलुया, स्किन, उसके बाद उन पर सांस भी आया। सांस आने के बाद वहां पर लिखा है 10वें वाक्य में, मैं भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे समाप्त करने का समय आ गया। हालेलुया। बहुत बड़ा सेना होगी। पहला वाक्य में उस तराई में आया, चारों ओर घुमाया, हमें उसके बीच से घुमाया, घूमकर देखा तो अच्छा नहीं लगा, डर लगा, बेकार लगा, खराब लगा। लेकिन अभी 10वें वाक्य में पूरा स्थिति बदल गया। जिस चीज को मुझे अच्छा नहीं लगा, जिस चीज को देखकर मुझे बुरा लगा, अभी देखो मुझे ताकत बन गया। अभी मैं अकेला नहीं। मेरे पहला वाक्य में मैं अकेला था मनुष्य के रूप में, लेकिन अभी मैं अकेला नहीं, एक सेना है मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। समझने वाला हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। पहला 1-2 वाक्य में अकेला था, लेकिन अभी 10वें वाक्य में पूरा स्थिति बदल गया। अभी अकेला नहीं, बड़ा सेना मेरा साथ है। अगर मेरा साथ एक सेना है तो मैं किसको डरूं? हालेलुया, हालेलुया। अकेला हो तो डर सकते हैं, डर आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं अकेला नहीं। मेरा भविष्यवाणी के कारण, मैं आज्ञा को मानने के कारण, मैं आज्ञा को हमें पालन करने के कारण मेरा साथ एक बहुत बड़ा सेना है। अभी मैं अकेला नहीं, मैं जीत सकते हैं कि कितना भी बड़े ताकत मेरे विरुद्ध उठे, उनको मैं हरा सकता है, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा सेना है। धन्यवाद कर, धन्यवाद करो। हाँ, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। 2 मिनट आप लोग आवाज उठा के प्रभु को धन्यवाद करें। 2 मिनट प्रभु को स्तुति करें। प्रभु, मैं अकेला नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ आपने खड़ा किया हुआ एक सेना, एक सेना। आमीन। पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, उन लोगों को देखने से मुझे गुस्सा आता था, उनको देखने से मुझे खराब लग रहा था, उनके बात सुनने से मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं उनको छोड़कर चले जाता था। लेकिन एक बार और नहीं 2 बार, आमीन, आपके आज्ञा के अनुसार जब मैं भविष्यवाणी करना चाहते हैं, हम इसका भविष्यवाणी करोगे, तब हमें सूखी सूखी हड्डियां जी सकती है। हालेलुया। और बड़ा सेना, बहुत बड़ा सेना बनकर हमारा साथ खड़ा रहेंगे। आमीन। मैं बताना चाहता हूँ, इन दिनों में
जो लोग आपसे दूर चला गया है, आपको धोखा देकर, आपको निंदा कर कर, आपसे कुछ छीन कर अगर दूर चले गया, सुखी सुखी अवस्था में है, भविष्यवाणी करना शुरू करो, बोलना शुरू करो। हालेलुया। प्रभु हमारा स्थिति को बदलेंगे, वो बहुत बड़ा एक सेना हमारा साथ रहेंगे। प्रभु हम सबको आशीष करेंगे। जो वचन हम पढ़ा उसमें से बोल नहीं सका, लेकिन जब आखिरी बार जब प्रभु मुझे मौका मिलता उस समय में जरूर मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन आज हम बता देंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सहायता करें, हमें असाधारण कामों के लिए हमें ले जाइए, हमें इस्तेमाल कीजिए। हम इंतजार करना चाहता है एक समय के लिए, एक बुलाहट के लिए, एक शक्ति सामर्थ्य के लिए, अधिकार के लिए। प्रभु हम इंतजार करते हैं, हमें आगे बढ़ाइए खुदा। हालेलुया। प्रभु आप सबका आशीष करे। हमें मैं प्रभु को धन्यवाद करते, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद भी करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अनुग्रहित और सामर्थी वचन संदेश को देने के लिए प्रभु का दास हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, पास्टर फिलिप जॉन मुंबई को हालेलुया परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया आत्मा में भरपूरी होकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जो वचन सुना है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल पाने के लिए परमेश्वर ने सबको सहायता करे, मदद करे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी अभी पास्टर जी प्रार्थना करके आशीष वचन बोल के आज का इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते खुदा एक और बार आपके चरणों में आता है प्रभु। इस गुरुवार की शाम के समय भिन्न भिन्न इलाका से इस माध्यम में इकट्ठा होकर प्रभु आपकी आराधना करने के लिए, भिन्न भिन्न विषय के लिए प्रार्थना करने के लिए आपने हमें सहायता की, अगुवाई करने के लिए प्रभु आपके दास और उनके परिवार आराधना में प्रभु आपने इस्तेमाल किया। हम धन्यवाद कर उस परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उस परिवार को आशीषित कीजिए। हमें जोड़े हुए करते हैं प्रभु जी, सभी को तो आशीषित करें। हमारा डीपीए मिनिस्ट्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लीडर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हमें मिले हुए इस वचन के लिए जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए प्रभु हमें सहायता कीजिए। आपने हमारे जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करना चाहता है, उसके लिए इंतजार करना है, और समय के लिए, बुलाहट के लिए, और प्रभु शक्ति सामर्थ्य के लिए, अधिकार के लिए इंतजार करके प्रभु के समय पर बाहर निकलने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद करे। एक और बार आपके दास दासियों को प्रभु में आपके हाथों में समर्पण करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम इन सभी को आशीर्वादित करते हैं प्रभु जी। इसके बाद जब तक हम इकट्ठा होंगे तब तक आपके पंखों के तले हमें सुरक्षित रखे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह का नाम में मांगता है। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हम सभी के साथ हमेशा होते रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की